हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है सो अपना 3 जुलाई का जो है सो एमसीक्यू के फॉर्मेट जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग बताइए कि हमारा ये सेटअप और ये सारा चीज़ कैसा लग रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम अब इसी पे डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये जो है सो थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड से लुक देता है और कुछ चीज़ें हमें सारा चीज़ लिख नहीं पाते हैं, तो जो नोट्स के फॉर्मेट में यहाँ रहता है आप लोग लिख सकते हैं, आप लोगों को क्लियर दिखाई देता है। और इसका पीपीटी भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, जब आप मांगेंगे टेलीग्राम वगैरह पे आप जा करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा डेली 10-15 क्वेश्चन आता है स्टैटिक के साथ में, जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है कि आपको एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सके, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हिच इंडियन प्लेयर्स विन द ओलंपिक मेडल इन ट्वाइस। तो ये जो है सो आपके अभी हमारा करंट अफेयर्स का जब शो जाके देखिएगा तो वहाँ पे हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, भारत की हैं, गर्ल हैं और जो है सो इन्होंने जो 2 बार जो है सो ओलंपिक मेडल जीता है। इसमें ऑप्शन पीवी सिंधु का है, सानिया मिर्जा का है, हेमा दास का और पीटी उषा का है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि यह जो है सो हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है सो आपका पीवी सिंधु है। उन्होंने जो है सो हमारे 2 बार जो है सो बैडमिंटन में जो है सो अपना एक ओलंपिक पदक जीता है। और हमारे लिए महिलाओं के लिए जैसे एक उत्थान और गौरव की बात है, हमें इसके फख्र है कि हमारी जो इसकी बेटियां जो है सो अच्छा कुछ कर रही हैं, अच्छे फील्ड में कर रही हैं और इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। क्योंकि इनकी जिस पॉपुलेशन 48% है, लेकिन समाज में और जैसे समाज में कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा है, क्योंकि माएँ बनती हैं, बहनें हैं, लेकिन जो है सो सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे कंट्रीब्यूशन कम है। तो समझिए कि 50% ह्यूमन कैपिटल तो बर्बाद है। 50% ह्यूमन कैपिटल की कोई वैल्यू नहीं है। आप समझिए कि ये 50% वोमेन है ना जी, आप कोई समझता नहीं है। और 50% क्या है? ये मैन है। तो इनका कंट्रीब्यूशन 90% है और इनका कंट्रीब्यूशन 10% है। बट इनका इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जो है सो लगभग 90% से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो है सो अगर घर में काम नहीं करेंगे, एक्चुअल में क्या है कि जो घर में औरतें काम करती हैं ना, उनको जो है सो सरकार को एक रूल बनाना चाहिए और उनको फिक्स कर देना चाहिए कि महीना का जो है सो जो घर में खाना बना रही है, बच्चे को देख रही है ना, तो पति जितना कमा रहा है उसका 50% जो है सो वो फैक्ट्री वाला जहाँ से उसको पैसा मिला 50% महिला के अकाउंट में और 50% पुरुष के अकाउंट में जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो है सो भले एक्चुअल में हमारे देश की माएँ और बहनें इतनी वो नहीं है, लेकिन ऐसा होगा तो उनकी जो है सो जहाँ पे शोषण हो रहा है ना, वो शोषण रुकेगा। ऐसा जो है सो गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए, ठीक है। किसी दिन हम वोमेन पे चर्चा करेंगे जब, तो आपके बारे में जरूर हम बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद दूसरा इन व्हिच अमेंडमेंट जीएसटी केम इन इंडिया। तो आपको ये चीज़ बताना है कि कौन से अमेंडमेंट में जीएसटी इंडिया में आया है। तो यह एक अच्छा क्वेश्चन है और हम जीएसटी काउंसिल आज डिस्कस किए हैं, तो हमारे करंट अफेयर्स के शो का वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। तो ये जो है सो 101 अमेंडमेंट है, 106 अमेंडमेंट है, 103 अमेंडमेंट है, 104 अमेंडमेंट है। तो इसमें जो है सो आपका 101 अमेंडमेंट है, ठीक है। 101 अमेंडमेंट जो है सो 2016 में आया था ये, और इससे जो है सो जीएसटी जो है सो आया हमारे देश में। और 279A में जो है सो आपका जीएसटी काउंसिल की बात की जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इन विच आर्टिकल डिफाइन द जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो अभी आपको चर्चा किए थे कि जीएसटी काउंसिल जो है सो 279A में है, ठीक है। तो ये आपका जो है सो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम डिफाइंस एज ए विच मॉडल। एक बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ पे आप लोगों को दिमाग खपाना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जो है सो यूपीएससी या स्टेट पीएससी में बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसकी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का क्या टेक्निक होता है, इसमें लगभग 4 ऑप्शन सही रहते हैं। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है टॉप टू बॉटम मॉडल है, दूसरा का होता है बॉटम टू टॉप मॉडल है, तीसरा बोलता है फेडरल मॉडल है, चौथा बोलता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। तो देखो टॉप टू बॉटम तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इंटीग्रेटेड नहीं रहेगा, टॉप टू बॉटम मतलब कि हायरार्की की बात कर रहा है। हायरार्की के मतलब कि ये हो गया आपका हायरार्की मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके नीचे क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके नीचे क्या हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, ठीक है। यही है ना जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट हो गया। तो ये हायरार्की की बात कर रहा है। टॉप टू मॉडल का मतलब टॉप टू डाउन मतलब टॉप टू बॉटम मतलब हायरार्की हो गया कि ऊपर है, उसके नीचे है, उसके नीचे है। अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि जो यह आदेश देगा वो इनको भी मानना पड़ेगा और इनको भी मानना पड़ेगा। जो हाई कोर्ट आदेश देगा बस इसी को मानना पड़ेगा, वो सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या कि ऑर्डर टॉप टू डाउन आ रहे हैं, ये होता है इंटीग्रेटेड। मतलब कि इंटीग्रेट है, मतलब ये एक दूसरे से अलग नहीं है। जो ऊपर वाला बोलेगा नीचे वाले को मानना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये इंटीग्रेटेड का मतलब होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। उसके बाद में बोलता है इन व्हिच स्टेट हेलम ट्राइब्स बिलोंग्स टू। तो अभी आपको हमने करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको बताया था कि जो है सो हेलम ट्राइब जो है वह त्रिपुरा का है। अभी ब्रू ट्राइब के साथ इनका क्लैश
क्लैश हो गया था तो ये जो है सो त्रिपुरा से भाग के असम में चले गए थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को बड़ा बुरा लग गया, अपनी गाड़ी भेज के फिर से बुलाए हैं, रिसेटल करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह त्रिपुरा स्टेट है। उसके बाद में बोलता है कि इन विच स्टेट ब्रू कम्युनिटी जो है सो माइग्रेट ड्यू टू द क्लैशेस इन 1997। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो वह कौन सा स्टेट है जहां से ब्रू कम्युनिटी ने 1997 में भाग करके चली गई थी? तो यह जो है सो आपको याद होना चाहिए कि यह त्रिपुरा है और यह जो मिजोरम है और ये जो है सो इधर जो है सो आपका इधर ये आसाम हो गया, इधर ये मेघालय हो गया। तो यहाँ पे जो ब्रू कम्युनिटी है, यहाँ पे जो ब्रू कम्युनिटी है ये मिजोरम से, यहाँ पे आपस में दो जनजातियों के बीच में क्लैश हुआ तो यह भाग के कहाँ पे आ गई? त्रिपुरा में। लगभग जो है सो 20-30-40 हज़ार लोग यहाँ पे रहने लगे। अब रहने लगे तो क्या हुआ कि यहाँ के लोगों को दिक्कत होने लगेगी। जाहिर सी बात है, माइग्रेशन होता है तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन का जो है सो क्राइसिस और क्लैशेस चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज का क्रंच होने लगता है। जहाँ पे 2 लोगों खाने का वहाँ पे 10 लोग खाने लगेंगे, जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। तो यह आपको याद होना चाहिए कि यह स्टेट कौन सा है? यह स्टेट मिजोरम है और यह स्टेट कौन सा है? तो यह स्टेट त्रिपुरा है। तो 1991 में कुछ फॉरेस्ट से लेकर इशू हुई थी, तो फॉरेस्ट से लेकर इशू हुई थी जिसमें जो है सो यहाँ पे झगड़ा हो गया और यहाँ के लोकल लोगों ने इनको बहुत मारा तो ये भाग के इधर आ गए थे। तो ये 1997 की बात है और इसमें जो है सो आपका मिजोरम वो स्टेट है जहाँ से ब्रू कम्युनिटी माइग्रेट करके त्रिपुरा आ गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड रिलेट्स टू। क्या है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब क्या है? इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब ये हुआ कि ऑल 3 फोर्सेस केम टुगेदर, नेवी एंड एयर फोर्सेस केम टुगेदर, 3 फोर्सेस ऑपरेट विद द वन प्लेस एंड द नॉट अबव एनी। ठीक है, तो तीनों फोर्सेस कम टुगेदर आ जाते हैं, ठीक है। और जो है सो तीनों फोर्सेस जो है सो आपका ऑपरेट करते हैं एक जगह से, मतलब कि एक साथ ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि तीनों फोर्सेस केम टुगेदर और फिर जो है सो काम करते हैं किसी एक अथॉरिटी के अंदर में। तो ये थिएटर कमांड हो गया। अभी जैसे बम्बे में हो गया, अंडमान में हो गया, नॉर्थ हो गया, अभी ऐसे बनाया जा रहा है, ठीक है। अभी 16-17 जो कमांड थे ना उनको इंटीग्रेट करके 7 कमांड या 6 कमांड में लाने की अभी योजना है सरकार की। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 रिलीज भाई, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि यह रिपोर्ट जो रिलीज किया है वो स्वीडन VDEM इंस्टीट्यूट ने रिलेट किया है और ये रिलीज किया है और उसका कहना है कि इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है और बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोको आइलैंड बिलोंग्स टू। तो एक हमारे दोस्त हैं वो अभी क्वेश्चन पूछे थे कमेंट में कि सर जो है सो कोको आइलैंड के बारे में थोड़ा बताइए और डिटेल में क्या है इसका इशू। तो चलो आज इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपका ये जो है यहाँ पे जो है आपका ये अंडमान निकोबार जो है सो अंडमान निकोबार में जो है सो 4 आइलैंड बड़े बड़े हैं और कार निकोबार और ग्रेट निकोबार है, ठीक है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान और यहाँ पे जो है सो कार निकोबार है, नीचे ग्रेट निकोबार है, ठीक है। यहीं पे 10 डिग्री के चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 731 मीटर है। यहाँ पे कौन सा है? सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 731 मीटर है। और यहाँ पे जैसे एक बैरन जो है सो ज्वालामुखी है और यहाँ पे जैसे एक एक्टिव ज्वालामुखी है और जो है सो इसमें जो है सो आपका मेरे ख्याल से ये वाला जो है सो सबसे बड़ा है, मिडिल वाला, सॉरी ये वाला सबसे बड़ा है। और यहाँ पे जो है सो एयरपोर्ट है, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है फैक्चुअल में थोड़ा प्रॉब्लम हो मुझे, ठीक है। और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोको आइलैंड है, यहाँ पे क्या है? कोको आइलैंड है। अब क्या हुआ कि ये है म्यांमार, ये है म्यांमार, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो है सो व्हीलर आइलैंड है और यहाँ पे जो है सो आपका श्रीहरिकोटा है। यहाँ से हम लोग मिसाइल लॉन्च करते हैं, ठीक है, मिसाइल का टेस्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। समझना आप जरा, ये थोड़ा सा इशू थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह है कि जो है सो ये जो है सो ये कोको आइलैंड जो है ना, इसको जो है सो जवाहरलाल नेहरू जो थे, JLN जो है हम लिख देते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने इसको गिफ्ट में दिया। इसने मांगा तो इसको गिफ्ट में दे दिया। यहाँ पे किसका शासन है? यहाँ पे शासन पब्लिक का नहीं होता है, यहाँ पे शासन सेना का है। जैसे पाकिस्तान में शासन किसका है? सेना का है, वो सीडो डेमोक्रेसी है, वैसे ही ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो क्या हुआ कि ये जो है ना, ये चाइना वाले जो है इसको खूब मदद करते हैं। किसको? इसको। क्यों? क्योंकि सेना को मदद करते हैं। सेना को मदद करते हैं तो जब भी पब्लिक चूज करती है इधर से मदद आता है और ये क्या करते हैं, ये जो है सो वो चुने हुए सरकार को हटा करके फिर से रूल कब्जा कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि जब मनमोहन सिंह थे तो क्या हुआ कि इसने ये म्यांमार ने और ये चाइना ने क्या किया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप नीचे आओगे ना, ये
तो यहाँ पे ये मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ से जो है सो चाइना का सारा शिप जो इधर से जितना व्यापार होता है यहाँ से इधर जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारा अंडमान निकोबार है, तो हमारा जो है सो यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं कि जो है सो जितना भी चाइना का शिप है हम यहाँ इंटरसेप्ट कर लें। समझना बात को। इसने क्या किया बदमाश ने कि ये म्यांमार से जो हमने इसको गिफ्ट में दिया था, तो इसके लिए दिया था ना, कि इसके लिए दिया था, इसके लिए तो दिया नहीं था। तो इसने क्या किया कि ये कोको आइलैंड को जो है सो पैसा में ले करके और चाइना को दे दिया। और चाइना ने क्या किया, यहाँ पे जो है सो डिफेंस सेक्टर अपना जो है सो डिफेंस बेस बना रहा है और यहाँ पे रडार बना रहा है कि हम जो है सो यहाँ इंडिया का जो भी यहाँ पे मिसाइल टेस्ट होगा और जो भी यहाँ पे सैटेलाइट टेस्ट होगा उसको हम जो है सो इंटरसेप्ट कर लेंगे। और यहाँ से इंडिया जो प्लानिंग कर रहा है हमको यहाँ इंटरसेप्ट करने के, उससे पहले हम उसको इंटरसेप्ट करना शुरू कर देंगे। समझना बात को। तो ये हमारे लिए खतरा है, यह हमारे लिए डेंजर है। तो ये जवाहरलाल नेहरू इनको गिफ्ट में दिया था, मनमोहन सिंह के टाइम पे ये जो है इसको दे दिया, बेच दिया और इसने अपना डेवलप कर लिया। तो कोको आइलैंड बेसिकली बिलोंग्स टू द म्यांमार है, बेचा नहीं है, भाड़े पे दिया, लेकिन ये डिफेंस वो बना रहा है। तो अब यहाँ पे चाइना का जो प्रेजेंस ये इंडियन ओशन में जो आ रहा है, ये एक बहुत ही डेंजर सिचुएशन है और इसे हमें हमारे गवर्नमेंट को समझना चाहिए और इसके प्रेशर डालना चाहिए कि तुम यहाँ से ये इसको प्रेजेंस को हटाओ। क्योंकि यहाँ पे अगर फिर से हम चुप रह जाएंगे ना तो हमारे माथे पे चढ़ के फिर तांडव मचाने लगेगा चाइना। इसलिए यहाँ पे तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त करना ही नहीं चाहिए, बहुत तगड़ा विरोध करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में नेक्स्ट आपका है कि जो है सो 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है, तो याद रख लो आप लोग कि ये जो है सो मालदीव है, ये मिनुकोय है, ये लक्षद्वीप है और यहाँ पे जो है सो ये ग्रेट निकोबार, ये जो है सो आपका नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल अंडमान है और ये जो है सो आपका कार निकोबार है। तो यहाँ पे जो है सो ये 8 डिग्री चैनल जो है सो आपका मालदीव और मिनिकोय के बीच में, 9 डिग्री चैनल जो है सो मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में और 10 डिग्री चैनल जो है सो आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो ये आप लोग याद कर लो, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन बार बार आता रहता है। तो मालदीव और मिनिकोय के बीच में आप इस चीज़ को रट लेना, इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू। और आप लोग का फीडबैक हमें इंतजार रहेगा कि हमारा जो है सो एफर्ट आप लोगों को कैसा लग रहा है। और जो हमारे दोस्त हैं जो देखते हैं हमारे वीडियो को या जो देख रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमारी विनती है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा कमेंट वगैरह करेंगे, थोड़ा लाइक करेंगे तो मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है। क्योंकि हम अभी नए यूट्यूब पे हैं तो आप लोगों के कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए इतना ही है हमारे शो में।